नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यालय जोधपुर में, राजस्थान में जोधपुर में है। अगर आपको संपर्क करना है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली और अपने हाथ का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे, कल हमने बताया हस्तरेखा में या हथेली में मत्स्य चिन्ह का प्रभाव। अब मत्स्य चिन्ह हमने बताए दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर जाता हुआ, एक बाहर जाता हुआ। मत्स्य चिन्ह के अंदर भी दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक त्रिभुज और एक दीप, जो मिलकर के बनाता है एक मत्स्य चिन्ह। इसका मतलब जो मत्स्य चिन्ह है वो हमको शुभ परिणाम भी दे सकता है और अशुभ परिणाम भी दे सकता है। आज हम एक हाथ की चर्चा करेंगे, कुंडली के साथ ही उनके हस्तरेखा का विश्लेषण करेंगे, जिनके हाथ में स्पष्ट रूप से दो फिश के साइन दिख रहे हैं, एक चंद्र क्षेत्र पर और एक चंद्रमा इधर मंगल क्षेत्र पर। चंद्रमा क्षेत्र पर जो है वो केतु से टच होता हुआ, यानी शुक्र क्षेत्र के अंदर केतु के स्थान पर आ रहा है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु तीसरे स्थान पर है। हमको जब मत्स्य चिन्ह देखना है तो हम चंद्रमा की पोजीशन देखेंगे। इस स्थान को हम केतु का स्थान भी कहते हैं और यह स्थान हमारी पैतृक संपत्ति का भी होता है। जब मत्स्य का चिन्ह आपको बहुत बड़ा धन देता है, कहीं से बहुत बड़ी शिक्षा देता है, सम्मान देता है, तो उसके पीछे आप ये देखें कि कहीं वो कुछ चीज़ लेने के लिए तो नहीं बोल रहा। और जब आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, कर्म ऐसे कर लेते हैं, तो बाद में कहीं दूसरी जगह आकर के मत्स्य चिन्ह फिर आपको खराब परिणाम भी दे सकता है। 100%, हम आपको 1% नहीं 100% कह रहे हैं, हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। जैसे जैसे आपकी कुंडली की दशाएं चेंज होंगी, हाथ की लाइनें भी चेंज होती जाएंगी। हाथ में जो परमानेंट साइन रहेंगे वो इन पर्वों पर चक्र, शंख, सुक्ति, इस जगह पर दीप, हाथों की लंबाई, बनावट, रंग, ये चीज़ें जो हैं हमारी परमानेंट रहेंगी। जैसे कुंडली में अगर किसी की लगन कुंडली में अगर लगन में ही गुरु चंद्रमा का गज केसरी हो गया, अब वो जिंदगी भर रहेगा, वो मिटेगा नहीं। लेकिन अगर उसको प्रभाव देने वाले कोई अशुभ फल भी हो, अशुभ ग्रह भी होंगे, तो जैसे जैसे उनकी दशाएं आएंगी वही चीज़ उनको खराबी भी देगी। तो हाथ में भी सेम वही है। तो यह जो व्यक्ति है यह अभी 70 वर्ष के हैं, लास्ट आ गई है इनकी उम्र यहाँ पर, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमारी लाइन यहाँ से चलती है जीवन रेखा, लेकिन जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारी लाइन यहाँ से चलती है। गौर रखने वाली बात है ये। तो व्यक्ति की उम्र आ गई है 70 साल। हम जब विश्लेषण करते हैं हाथ का तो हम स्टार्टिंग से यहाँ से भी करते हैं और इधर से भी करते हैं कि कहाँ पर खराबी हुई। तो ये स्थान है पैतृक संपदा का। हुआ क्या कि इनके पिताजी ने इनको इनके भाइयों से ज़्यादा संपत्ति पूरी इनको दे दी। जब संपत्ति मिल रही होती है तो इंसान कई बार चुप हो जाता है। वो समझ में भी आता है कि यह संपत्ति इन सभी की है, लेकिन मेरे पास आ रही है। वह सिर्फ एक स्वार्थवश बोल रहे हैं या फिर लालच के वशीभूत उसमें चुप हो जाता है, लेकिन उसका आगे परिणाम उसको दुष्परिणाम सहना पड़ता है। हुआ क्या कि इनका एक प्रश्न था कि मुझे संतान से कभी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संतान की वाली तर्जनी हमने देखी, काफ़ी छोटी थी। ये जो जीवन रेखा होती है परिवार की, यहाँ पर फिश का साइन था, संपत्ति खूब बड़ी आई, तो हमने इनका विश्लेषण यहाँ से किया। 35वें साल में एक साइन जो है जो मत्स्य चिन्ह पर जा रहा था, वहाँ से एक शाखा इनके मंगल क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह पर रुकी हुई थी। वहाँ भी एक मछली का साइन था। मंगल क्षेत्र भाइयों का होता है, चाचा का होता है, यानी दादा अपने पिताजी के भाई का होता है। और यहाँ अगर चंद्रमा हम पैतृक संपत्ति की बात करें तो ये हमारे पैतृक संपत्ति होती है। तो जब पहले क्या होता है, यहाँ से जब लाइन चलती है और बांधा रेखाएं आती हैं तो वो भाई बहन को इंडिकेट करती है, लेकिन जब हमारी संतान हो जाती है 51 के बाद तो वो रेखाएं बदल करके हमारी संतान को इंडिकेट करती हैं। इनको परेशानी थी संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
जीवन रेखा की शाखा 13 या 14 साल में अलग निकल रही थी, यानी पिता से अलग जाना चाहिए था। हुआ क्या, यहाँ मछली का बड़ा सारा साइन था। अलग जाने की बजाय पिता ने इनको सारी संपत्ति, इनके भाइयों की भी इन्हीं को दे दी और इन्हें रख ली। अब हुआ क्या कि जब ये 35 साल के थे तब इनके एक संतान की मृत्यु मछली यानी पानी में डूब करके हो गई। तो यहाँ पर उस बच्चे को जो है जल से हानि हुई, क्योंकि पैतृक संपत्ति को खाने वाला आपके पास नहीं रहेगा। यहाँ पर जो वो दीप साइन होता है वह पितृ प्रभाव देता है। फिर भी आगे चले तो यहाँ का मछली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ मंगल क्षेत्र पर भी मछली है। इसका मतलब आपके पास जो धन है आप उसे दान करें, तब आपको संतान का सुख मिलेगा। क्योंकि यहाँ भी मछली शुभ साइन है, लेकिन मछली के अंदर एक अशुभ साइन है जिसे हम दीप कहते हैं। वहाँ की शाखा टच होकर के जीवन रेखा पर जुड़ रही है। अब इनका कहना है, मुझे विचार आ रहा है कि मैंने जो संपत्ति इकट्ठी की है मैं किसी जगह, ऐसी जगह दान कर दूं, किसी पानी की जगह पर दान करूं। तो इनको हमने सजेस्ट किया, जब इन्हें बताया, हमने सजेस्ट किया इनको, आप गौशाला में पानी की व्यवस्था करें। कहीं पर भी आप मंदिर में, स्कूल में, जो अपने धार्मिक संस्थाएं होती हैं वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दान करें। फिल्टर लगवा दें, ठंडा पानी की व्यवस्था, जानवरों के लिए खेड़ली बनवा दें। तो इस तरह से इनको ये यहाँ पर 2 मछली शुभ होते हुए भी अशुभ परिणाम दे गई। लेकिन उसके बाद इनके पास इतनी संपत्ति है कि अब वो चाह रहे हैं जब संतान से सुख नहीं है तो इस संपत्ति को मैं दान कर देता हूँ। तो ये आइए देखते हैं इन्हीं की कुंडली और इन्हीं के हाथ का विश्लेषण बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 2 जो मछली के साइन है ये कहीं और भी हो सकते हैं, क्या परिणाम देंगे। आगे हमारा प्रोग्राम आप देखते रहें, इनकी कुंडली की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये इनकी मीन लगन की कुंडली है। अब मीन लगन में इनके मीन लगन के स्वामी जो गुरु हैं, अगर यहाँ देखें तो गुरु गए अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान टेंशन, डिप्रेशन, कष्ट का होता है। अब लगन में अगर हम देखें तो शुक्र की उच्च दृष्टि तो है, लेकिन सप्तम स्थान पर शुक्र जो है वो नीच राशि के हो गए। सप्तम स्थान पत्नी का होता है, दादा का होता है, नानी का होता है, साझेदार का भी होता है। यहाँ पर इनके साथ बुध की महादशा 2005 से चली आ रही है, 2022 तक है। अब बुध एक ऐसा ग्रह है जो उत्तम है, लेकिन बुध बैठा कहाँ, संतान के पास, और यहाँ पर बैठा है वो शनि के साथ। इसीलिए कहते हैं अगर आप कर्म सही करेंगे तो ही सही फल मिलेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं खराबी हो जाएगी। तो बोलता है बुध की महादशा, बुध बोलता है यहाँ पर है चौथे घर का मालिक, 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक। यानी अगर आपको भूमि से खूब धन मिलता है, किसके द्वारा, साझेदार से, दादा से, पत्नी से, तो आपको यहाँ पर संतान की हानि होगी, उठानी पड़ेगी। कारण क्यों कि बुध एक शनि के साथ बैठा है। शनि की नीच दृष्टि जो आ रही है वो कुटुंब स्थान पे, ये स्थान है कुटुंब का। मंगल की दृष्टि भी यहीं आ रही है, इसका मतलब है मंगल और गुरु की दृष्टि भी यहीं है। 100% इन व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पे जो पैतृक धन है वह ज़्यादा लिया या फिर चिटिंग करके लिया। क्यों, शनि की नीच दृष्टि किसी तरह से खराबी देती है। अब ये बोलते हैं मुझे पिताजी ने दे दिया। क्यों, पिता स्थान का मालिक मंगल जो है केंद्र में बैठा है। केंद्र में मंगल यानी त्रिकोण का मालिक केंद्र में अपने आप में एक बहुत उत्तम योग बनाता है, लेकिन वहाँ पर पिता स्थान पर केतु बैठा है जिसने यहाँ मेजर खराबी दे दी। अब वो बोलता है देखिए शनि जो है वह संतान स्थान पर भी है, बुध जहाँ बैठा है वहाँ का भी फल देता है। तो ये बैठा है कर्क राशि पर। कर्क राशि का चंद्रमा भाई बहनों के घर गया राहु के साथ, तो यहाँ बनाया इसने ग्रहण दोष। अब इनका कहना है कि जब ये 35वें साल मतलब 35 साल के थे तब इनके एक बच्चे की मृत्यु जो है वह पानी में डूब करके हो गई थी। तो यहाँ पर इसका फल क्या हुआ कि संतान, भूमि धन मिला, भूमि से धन मिला, दादा का धन मिला, लेकिन संतान की हानि उसने दिखा दी। अब जब सबसे लास्ट इनकी बुध में शनि की दशा चल रही है, शनि और गुरु का मेल इंसान को अध्यात्म की साइड ले जाता है।
अब यहाँ पर इनको है कि मुझे एक ऐसा इंडिकेशन हो रहा है कि मुझे कुछ दान करना चाहिए। जो फिश का साइन है इनके हाथ में, मछली का साइन अच्छे साइन है और बुरे भी साइन है। तो मछली का साइन इनको पानी की तरफ ले जा रहा है बार बार, उसी पानी ने हानि दी, उसी पानी को यह दान करने के लिए भी बोल रहा है। क्यों कि चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष। अब यहाँ पर जब तक ये अपनी अच्छे वाले साइन के दान नहीं करेंगे, या फिर वो कहते हैं ना कि आपने अगर बहुत सारा धन किसी का लिया हुआ है, आपको जब तक पचन नहीं होगा जब तक आप उसका हिस्सा दान नहीं कर देते। तो 12वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक यानी 5, 11 और 12 संतान प्राप्ति हानि। बच्चों से इनको हमेशा टेंशन रहती है, लग्नेश टेंशन में गया हुआ है, कुटुंब होकर के भी कुटुंब से दूर ये व्यक्ति जाना चाह रहे हैं। तो ये तो था इनकी कुंडली का विश्लेषण। इन्हीं के हाथ में हम 2 फिश और कहाँ पर मंगल क्षेत्र पे, क्योंकि मंगल लगन में बैठा है, पिता का मालिक है, पिता से प्रॉपर्टी दिलवाई, वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है जो इनकी कुंडली कर रही है। तो यहाँ एक मंगल क्षेत्र पर मछली है जिसको चंद्रमा का मध्यम भी कहेंगे, और दूसरा जो है वो है चंद्रमा में केतु की तरफ मछली है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखें आप, चंद्रमा पर प्रभाव राहु और केतु का आ रहा है। तो सेम चीज़ इनके हाथ में भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रही इनकी हाथ। देखिएगा ये एक मछली का साइन आपको दिख रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये मछली स्पष्ट दिख रही है, जीवन रेखा यहाँ से चली। यह मछली का क्षेत्र यह है चंद्रमा का क्षेत्र, और यहाँ है ये शुक्र के अंदर आकर के ये बन गया केतु का क्षेत्र, यहाँ पर केतु। दूसरा इसी से जुड़ता हुआ अगर हम देखें यहाँ पर तो ये लाइन जा रही है एक इधर को। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक मछली बन रही है। अगर यहाँ पे हम देखें, वही हमने कल आपको कहा, एक त्रिभुज बनता है, एक द्वीप बनता है, उसको जोड़ करके मछली बनती है, मत्स्य साइन। ये स्थान चंद्रमा का मध्य भाग है अगर हम बोलें। अब इसमें से एक लाइन जो आ रही है वह लाइन इधर से मंगल क्षेत्र से आ रही है, जहाँ की वो बताता है कि इनके 35वें साल में, ये इनका 35 एज थी, 35वें साल में इनको एक हानि हुई पानी से। क्यों कि यहाँ पर इनको पैतृक संपत्ति से अलग जाना चाहिए था, ये साइन यूँ जा रहा है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी इस फिश के साइन ने इनको दिलवा दी। अब जहाँ इनको दिलवाई वहाँ इनको हानि भी दी। इसका मतलब है लाभ और हानि इनको बराबर कर दी। अब ये व्यक्ति आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पे कि जीवन रेखा अपनी अंतिम भाग कह रही है, 70 साल के हैं। तो ये बोल रहा है यहाँ से इनको वो अलग कर रहा है, या तो आप परिवार से अलग हो, तो परिवार से यहाँ को ले जाती है ये चंद्र क्षेत्र की रेखा, लेकिन घूम करके मछली का साइन बोल रहा है आप पानी का दान करें, क्योंकि यहाँ पर आपको परिवार से सुकून नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये 2 साइन हैं मछली के, जहाँ अच्छा भी लाभ दे रहा है और बुरा भी लाभ दे रहा है। मछली में दीप भी मान के चलना चाहिए, हानि वाला साइन है, और त्रिभुज अच्छा वाला साइन है। दोनों मिलकर के क्या दे रहे हैं इसका निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करें। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी कुंडली और हाथ का विश्लेषण किया जाए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जोधपुर में हमारा कार्यालय है, या आप कार्यालय में आ सकते हैं, और ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।